गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को समझाओ, तो मैं आपको आज के लेक्चर में एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन की ही बात करूंगा। प्यारे बच्चों, सिंपली ये समझने की कोशिश करो, एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, या मैं ऐसे बोलूं कि जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उस रेस्पिरेशन को अपन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कमी रहती है या ऑक्सीजन रहती ही नहीं है, उस वाले रेस्पिरेशन को अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये तो हो गई बात सरफेस लेवल की, लेकिन अगर बुक के हिसाब से देखें और डीप में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनो। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स हैं। कौन कौन से सर? वन इज ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड इज कर्ब साइकिल। अब ये दोनों क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया जो भी अपन ने खाना खाया है। मान लो बच्चों, अपन ने ग्लूकोज लिया। क्या लिया? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है सर? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अच्छा ठीक है, ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, बच्चों ग्लूकोज 6 कार्बन का है और पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन का क्या है? मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, ये होता है प्यारे बच्चों साइटोप्लाज्म में। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। अब सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगी। ये एक प्रकार का सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। अब एनर्जी कौन बनाएगा? एनर्जी बनाएगा कौन? 9th क्लास याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस पाइरुविक एसिड को तभी लेगा जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल भी प्रोफेशनल है क्या बनाने में? एनर्जी बनाने में। तो ये वाला रेस्पिरेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ O2। और प्यारो बच्चों, ये बनाएगा एनर्जी, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनाएगा H2O, और ये लॉट ऑफ एनर्जी बनाएगा 38 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 38 ATP कुछ नहीं है बच्चों, ये एनर्जी का एक पैकेट्स होता है। जैसे लाइट, एक फोटोन लाइट जो पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, वैसे एनर्जी का एक पैकेट है अपने पास में 38 ATP। दिस इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों? इस वाले प्रोसेस को ध्यान से सुनो, यहां से लेकर के ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, ये तो होगा ग्लाइकोलाइसिस। और पाइरुविक एसिड का एनर्जी में बनना, विच इज नॉन एज कर्ब साइकिल। और ये पूरा पार्ट जो होगा प्यारे बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन का है। ह्यूमंस में जो है जनरली जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। हाँ, ह्यूमंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है जब अपनी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन चली जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं या विग्रस एक्सरसाइज करने की वजह से। आगे अपन उस पर भी बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।